आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा पद पर रहेंगे या हटेंगे? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया जवाब। दिल्ली मेट्रो में आज से हर सीट होगी फुल। हर कोच में 50 लोग ही कर सकेंगे सफर। खड़े होकर यात्रा की मनाही। हिमाचल भूस्खलन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। हादसे में कुल 9 लोगों की हुई है मौत। महाराष्ट्र में 113 की मौत। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 3 जिलों के डीएम समेत 18 आईएएस अफसरों के तबादले। डूरंड सीमा को लांग अफगानिस्तान के अंदर पहुंची 4 पाकिस्तानी सेना। तालिबान पर वार, अफगान सैनिकों के समर्थन में हवाई हमले जारी रखेगा अमेरिका। कैप्टन विक्रम बत्रा की वीर गाथा है ये फिल्म। दिखेगा सिद्धार्थ कियारा का रोमांस। श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में आसानी से जीता भारत। कप्तान शिखर धवन ने इन खिलाड़ियों को दिया जीत का क्रेडिट। और दुबई में मुंबई चेन्नई मैच से होगी दूसरे चरण की शुरुआत। कर्नाटक में लगातार नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही है। बीते मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी इस्तीफे के संकेत दिए थे। येदियुरप्पा के दिल्ली दौरे के बाद चर्चा थी कि नेतृत्व उन्हें इस्तीफे के लिए राजी कर चुका है, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसी तरह के नेतृत्व संकट से इनकार किया और कहा है कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अच्छा काम किया है। नड्डा ने अपने 2 दिवसीय गोवा दौरे के आखिरी दिन कहा, कर्नाटक अच्छा कर रहा है। येदियुरप्पा अपने तरीके से चीजों का ध्यान रख रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली सरकार की तरफ से जारी अनलॉक के संशोधित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रविवार को यह स्पष्ट किया है कि आज सोमवार से मेट्रो की सभी सीटों पर यात्री बैठकर यात्रा कर सकेंगे, लेकिन मेट्रो कोच के भीतर खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। कोरोना काल के बाद यात्रियों को एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर बैठने की अनुमति थी। दिल्ली मेट्रो ने यह स्पष्टीकरण प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ हिस्सों में आई उन खबरों के बाद दिया है जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली मेट्रो सोमवार से अपनी 100% क्षमता के साथ सेवाओं का संचालन करेगी। डीएमआरसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोमवार से प्रति कोच अधिकतम 50 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी, क्योंकि कोरोना से पहले कोच में खड़े होकर और सीट पर बैठकर यात्रा करने वालों की संख्या लगभग 300 हो जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति रविवार को शोक जताया और मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक ट्वीट के मुताबिक मोदी ने कहा, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं हैं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। एक अन्य ट्वीट में पीएमओ ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। किन्नौर जिले में रविवार को भूस्खलन की कई घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र में वर्षा जनित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिले में रविवार को हुए भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण भारत के राज्य केरल में कई जगह भारी बारिश हुई और मौसम विभाग ने राज्य के तिरुअनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, इडुक्की, कोट्टायम, आलपुझा और एर्नाकुलम समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार की देर रात 18 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। तीन जिलों अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में नए डीएम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्रीय गोरखपुर का डीएम विजय किरण आनंद को बनाया गया है। इसके साथ ही अलीगढ़ शराब कांड के काफी समय बाद वहां के डीएम को हटाकर मुजफ्फरनगर का डीएम बनाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तान से मिल रही मदद की खबरों के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबान के नियंत्रण वाले अफगान इलाके में आतंकियों के साथ खड़े हैं। इस वीडियो को अफगानिस्तान की एक मीडिया एजेंसी आरटीए वर्ल्ड ने ट्वीट कर जारी किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, तालिबान के नियंत्रण वाले इलाकों में पाकिस्तानी सेना की आवाजाही। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगान प्रांत के स्प्रेन बोल्डक में नजर सुरक्षा पोस्ट से डूरंग रेखा को पार कर अफगान धरती पर कदम रखा। डूरंग रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। बीती 14 जुलाई को तालिबान ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण स्प्रेन बोल्डक क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है। कंधार का स्प्रेन बोल्डक पाकिस्तान के चमन शहर से सटी अफगान सीमा एक अहम रणनीतिक बिंदु है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर लगातार गतिरोध देखने को मिलता रहता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के हटने के बाद तालिबान का दबदबा खासा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान की आर्मी भी तालिबान पर खूब हमले कर रही है, लेकिन कई आतंकवादी संगठन उसको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। इस कारण तालिबान को पराजित करना मुश्किल हो रहा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जनरल ने कहा है कि अमेरिका अफगान सैनिकों का समर्थन करने के लिए हवाई हमले जारी रखेगा। मई की शुरुआत से अमेरिका ने वापसी शुरू कर दी थी और विदेशी फौज के अंतिम दिन के कुछ ही दिनों बाद विद्रोहियों द्वारा व्यापक हमले शुरू करने के बाद हिंसा में वृद्धि हुई है। तालिबान ने घातक हमले कर अफगानिस्तान सेना को पीछे ढकेल दिया है और कई जिलों और कई प्रांतीय राजधानियों को घेर लिया और कब्जा कर लिया। अमेरिकी सेना के जनरल कैथरीन मैकजी ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले कई दिनों में अफगान बलों के समर्थन में हवाई हमले बढ़ाए हैं और यदि तालिबान अपने हमले जारी रखता है तो हम आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान के समर्थन में इस बढ़े हुए स्तर को जारी रखने के लिए तैयार हैं। कारगिल युद्ध पर बनी फिल्म शेरशाह का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले किया है। फिल्म का ट्रेलर रविवार के दिन रिलीज कर दिया गया। फिल्म में परमवीर चक्र से सम्मानित विक्रम बत्रा की कहानी बताई गई है। ट्रेलर में भी उन पर ही फोकस रहेगा और विक्रम बत्रा के किरदार को निभा रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। खाकी वर्दी में सिद्धार्थ देशभक्ति से भरे डायलॉग्स बोल सूर्य कुमार यादव की 50 और कप्तान शिखर धवन के 46 रनों की मदद से भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 38 रनों से जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रविवार को निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 164 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने के बाद भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई में गेंदबाजी के दमदार प्रदर्शन की मदद से श्रीलंका को 18.3 ओवरों में 126 रन पर निपटाकर बड़ी जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैच के बाद भारत के कप्तान शिखर धवन ने सूर्य कुमार और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जमकर तारीफ की है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के बचे हुए मैच 19 सितंबर से यूएई की मेजबानी में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार शाम को इसकी पुष्टि कर दी है। बायो बबल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण आईपीएल 14 को 29 मैचों के बाद ही स्थगित कर दिया गया था। अब बचे हुए मैचों की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले से होगी, जो 19 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। बीसीसीआई की ओर
बोर्ड से जारी बयान के मुताबिक सीजन के बाकी 31 मैच 3 स्थानों दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। दूसरा चरण 27 दिनों तक चलेगा। दुबई में 15 अक्टूबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। दुबई में ही 10 अक्टूबर को पहला क्वालिफायर खेला जाएगा, जबकि एलिमिनेटर और दूसरा क्वालिफायर शारजाह में खेला जाएगा। ये मैच क्रमशः 11 और 13 अक्टूबर को आयोजित होंगे।